एक बच्चे का फरमाइश था कि सर बाइनरी सिस्टम वाले क्वेश्चन बनाने के लिए भुला दी। जो भूल गए हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, तो उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आते हैं। अगर दोनों में से एक भी आता है तो बनाने में मदद मिलेगा। तो बाइनरी सिस्टम, ये ध्यान रखेंगे, डेफिनेशन इसम से मतलब नहीं है। इसमें बस बाइनरी का मतलब यही होता है दो। इसमें दो मतलब क्या, एक जीरो और एक वन। बस ये दो डिजिट का उपयोग करके, दो अंकों का उपयोग करके संख्याओं का अध्ययन करते हैं। बस इतना समझ लेंगे। बाइनरी मतलब इसमें कहीं दो नहीं लिखा हुआ रहेगा, तीन नहीं लिखा हुआ रहेगा, 4 5 6 7 8 9 नहीं दिखेगा। ये सब होता है दशमलव पद्धति, या ये कह सकते हैं कि डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम फिलहाल हम देखने वाले नहीं हैं। डेसिमल का मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 ये सब 9 तक जाएगा। तो अगर इसमें से क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि कभी डेसिमल में दिया हुआ हो और बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तब इसके लिए क्या करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 25 दिया हुआ है, या 18 दिया हुआ है, या मान लिया जाए 17 दिया हुआ है, या ऐसा और कुछ भी दिया हुआ है, या 13 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, कुछ भी ऐसा दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग देख लेंगे कि अगर 25 दिया हुआ हो तो इसको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखना यह है कि जितना बार में लगेगा, तो जितना बार में लगेगा वो नीचे लिखना, और जो शेष बचेगा यहाँ लिखना। जैसे 2 से लगाएंगे, केवल 2 से ही भाग लगाना है, 3 4 5 से नहीं लगा देंगे, केवल 2 से। तो 2 से लगाएंगे तो ये होगा 24, मतलब कि 12 दूना 24, 12 दूना 24। लेकिन बचेगा एक, तो बचा हुआ एक यहाँ लिख देंगे। फिर से 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो इस बार 6 दूना 12 कट जाएगा, बचेगा 0। फिर 2 से भाग लगाना, 3 दूना 6, बचेगा 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाओगे तो इस बार एक बार में लगेगा, तो 2 इकाई 2, फिर से शेषफल बचेगा 1। अर्थात 25 के बदले लिख सकते हो क्या, इसके बदले लिख सकते हो, नीचे से लिखना शुरू करना, 1, यहाँ से 1 ये वाला, फिर ये वाला 1, फिर 0 0, फिर 1, हो गया। इसके बाद 18 को भी सेम टू सेम, मान लो कि 2 से करना हो तो 2 से डिवाइड देंगे, के बार में लगेगा, तो कहेंगे कि 9 दूना 18, 9 दूना 18, ये तो पूरा कट गया, तो बचेगा कुछ नहीं, तो 0। ये ध्यान देना कि जितना बार में कटेगा वो नीचे लिखना, और जो शेष बचेगा इधर लिखना। थोड़ा सा भाग से उल्टा सा है ना। फिर से 2 से ही भाग लगाएंगे, केवल 2 से ही भाग लगाना है। 2 से लगाएंगे तो इसमें 4 दूना 8 तो हो जाएगा, बचेगा फिर से एक, क्योंकि पूरा कटा नहीं। तो 4 दूना 8, 4 बार में लगेगा, एक बचेगा तो एक यहाँ लिख देना। फिर 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 से भाग लगाने के बाद ये तो हो जाएगा 2 दूना 4, खत्म। जैसे ही कट गया तो कहें कि शेषफल 0 बचेगा। फिर से 2 से लगाओगे तो 2 इकाई 2, फिर से कट गया, शेषफल फिर से 0। अर्थात 18 के बदले लिखना चाहोगे तो बाइनरी के लिए यहाँ नीचे 2 लिख सकते हो। यहाँ पर नीचे से लिखना शुरू करोगे, पहले 1, फिर 0 0, फिर 1 और फिर 0। ये हमारा 18 के बदले ये बाइनरी सिस्टम में हो गया। ऐसे ऐसे 16 17 जितना भी कह देगा आराम से निकाल सकते हो। लेकिन कभी उल्टा कह दे, उल्टा मतलब जैसे मान लो कि कह दे 1 1 0 1, ये बाइनरी में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, कितना होगा डेसिमल में। तो इसके लिए करना ये होता है कि अगर लॉन्ग प्रोसेस से चलें तो ये इसका तरीका होता है कि 2 के पावर पहले 0, फिर इसके अगला लाइन 2 के पावर, हमेशा बाइनरी है ना, तो ये 2 2 यूज़ करना,
इसके बाद 0 के बाद 1, फिर इसके नेक्स्ट 2 के पावर 2, फिर इसके आगे नेक्स्ट जाएंगे तो 2 के पावर 3। यहाँ 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, जितना भी रहेगा बढ़ते जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा देगा नहीं। अब मल्टीप्लाई करना, कहना कि ये किसके सामने से आया है, 1 के सामने से, तो 1 के सामने से मल्टीप्लाई 1। ये 0 के सामने जो गया है इसके सामने 0 से गुना कर देंगे, 1 के सामने गया है तो इसके सामने 1 से गुना कर देंगे, ये 1 के सामने गया तो इसके सामने भी 1 से गुना कर देंगे। 2 के पावर 0 का मतलब 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 के पावर 1 का मतलब 2, 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 के पावर 2 के मतलब 2 दूना 4, 4 में 1 से गुना करोगे तो 4, 2 के पावर 3 के मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में 1 से गुना करोगे तो 8, अर्थात इसको जब टोटल करोगे, जैसे टोटल करोगे तो ये क्या होगा, 8 4 12 1 13, मतलब ये जो लिखा हुआ था ना 13 के बराबर लिखा हुआ था। लेकिन हाँ, इतना करने के लिए ज़रूरी नहीं है, इसको और भी तरीक़ा से बना सकते हैं। उसके लिए तुम्हें ध्यान में रखना होगा क्या, डबल वाले प्रोसेस। जैसे हम लोग कहते हैं ना, 1 का डबल होता है 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, 128, 256, 512, ऐसे ऐसे डबल होंगे ना, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो सोचो कि जैसे यह अगर किसी को याद है तो यहाँ से बाइनरी से डेसिमल करना आसान होगा, या यूँ कह सकते हैं कि डेसिमल से बाइनरी करना भी आसान हो सकता है। कैसे देखेंगे, इसी को हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे, कितना है 1101, तो 1101। इसको चेंज करने के लिए ये सोचना कि यहाँ से शुरू करना है, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 4, इसके लिए 8, ये कैसे डबल डबल जा रहा था ना, तो यहाँ से डबल डबल करना शुरू करना, इसके लिए हम लोग चेंज कर रहे हैं। इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 4, इसके लिए 8। अब ये देखना है, शॉर्टकट में करने के लिए इतना ना करोगे तब, ये 1 है तो 1 के सामने 1 ऐड होगा, प्लस ये 2 के सामने 0 है तो ये वाला ऐड नहीं होगा, 0 के सामने केवल ऐड नहीं होगा। फिर कहेंगे ये इसके सामने 4 है तो 4 ऐड होगा, ये 1 के सामने 8 है तो 8 ऐड होगा, अर्थात 8 4 12 1 13। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ वाला लेते हैं, क्या ये वाला हो सकता है, इसको ट्राई करते हैं। था क्या, 1 0 0 1 0। अगर इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, यही वाला लाइन फिर से यूज करेंगे कि 1 एक हो गया, 1 के डबल 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16। ठीक है, तो देखो कौन कौन हम लेंगे, तो 0 के सामने 1 है, ये तो ख़त्म, ये 0 के सामने 4 है, ये भी ख़त्म, 0 के सामने 8 है, ये भी ख़त्म। बचा कौन, 1 के सामने वाला ही केवल जोड़ना, क्या होगा, 1 के सामने यहाँ 2 है तो 2, प्लस ये 1 के सामने 16 है तो 16, 16 2 18, ऐसे हो जाएगा। एक और ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 1 1 0 0 1 है, तो अगर ये 1 1 0 0 1 है, ये हमारे बाइनरी में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो ये दिमाग ज़्यादा न लगाना, ये अभी हम लोग लिखे ना, ऐसे यहाँ से लिखना शुरू कर देना कि पहले तो 1 के डबल 2, 2 के डबल 4, 4 के डबल 8, 8 के डबल 16, ऐसे आगे रहता तो 16 के डबल 32, 32 के डबल 64, 64 के डबल 128, ऐसे बढ़ते चला जाता। तो ये देखना कि 0 के सामने जो है इसको तो कहानी ख़त्म कर देना, ये 0 के सामने है, इसका कहानी ख़त्म। लेकिन 1 के सामने को ऐड करना है, 1 के सामने यहाँ क्या है 1, ये वाला लिख देना, प्लस ये 1 के सामने 8 है तो 8, प्लस ये 1 के सामने 16 है तो 16, इसको ऐड करोगे तो 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 1 हो जाएगा 25, हो गया आंसर। तो इस तरीक़ा से हमें लगता है कि कर पाओगे।
ऐसे ही अगर हम लोग कभी बच्चे अगर इसको करना चाहेगा कि जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 15 है, इस 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ये वाला प्रोसेस हो तो कर लोगे? कहाँ गया ये प्रोसेस? ये प्रोसेस इससे तो कर लोगे आराम से, और हमें लगता है कि इसी से कर लेना, गलती होने का चांसेस ना होगा। लेकिन अगर इसको हम लोग शॉर्टकट करने की कोशिश करें, शॉर्टकट का मतलब वो तरीका ना करके ये वाला तरीका का इस्तेमाल करें, तो सोचो कि 15 किसको किसको जोड़ने के बाद होगा। अगर ऐसे तुम्हारे पास दिमाग में है तो आराम से कर लोगे। तो हमें लगता है कि 16 के इधर तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि 16 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 15 नहीं होगा, मतलब इसमें से। तो हम सोचेंगे कि ये वाला तो ऐड करना पड़ेगा 8, 8 4 12, 12 12 ये क्या होगा, 12 2 14, 14 1 15, सब तो ऐड हो जा रहा है। तो अगर ये सोचो कि हम इसको कौन कौन ऐड किए, एक भी ऐड किए, 2 भी, 4 भी और 8 भी। इधर से ही लिखना शुरू करना है, यहाँ से 1 2 3 इधर साइड राइट से चलते हुए लेफ्ट की ओर जाना। तो अगर ऐसे सोच लिए कि 1 2 3 4 3 7 और 8 15, मतलब सोचो कि ये किसके सामने, हम लोग बोलेंगे कि अगर ये ऐड कर रहे हैं तो 1, इसके सामने भी ऐड कर रहे हैं तो 1, इसके सामने भी ऐड कर रहे हैं तो 1, इसके सामने भी ऐड कर रहे हैं तो 1, अर्थात ये चारों का चारों 1 लिख देंगे तो ये 15 के बराबर हो जाएगा। दिमाग मत लगाना इसमें, अगर समझ में आया तो बढ़िया बात है, ना आया तैयो कोई दिक्कत ना है, इससे कर लेना, ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ, यहाँ से डायरेक्ट अगर डेसिमल में करना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ये वाला किए हैं, यहाँ किए और यहाँ किए। और अगर ऐसे ही कुछ और रहता, मान लो कि 1 1 1 1 1 ऐसे 4 5 और कई गो रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, ये है बाइनरी और डेसिमल में कन्वर्ट करना रहता तो ये देखना, शुरू करना 1 से, तो इसके बदले 1, इसके बदले 1 के डबल 2, 2 के डबल 4, 4 के डबल 8, 8 के डबल 16, बस हो गया। और सब के सामने 1 है, मतलब सब जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 3, 3 है 4 7, 7 8 15, 15 16 हो जाएगा, 15 दूना 30 1 31, अर्थात ये 31 के बराबर होगा। तो इस तरीक़ा से कोशिश करना, और ये वाला ध्यान से अगर देख लोगे ना तो 2 3 नंबर पक्के हैं। यहाँ देख लेना बाइनरी, बाइनरी के बाद साथ में हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन है जो आता है, एक लॉजिक गेट, लॉजिक गेट ये देख लेना, ये भी 2 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 नंबर नहीं तो 2 नंबर तो आराम से आ जाते हैं इसमें। अगर हो सकता है 2 नंबर सब्जेक्टिव दे दे, एक ऑब्जेक्टिव दे दे, तो 3 नंबर भी आ जाएंगे। तो ये पढ़ के जाना है। इसमें क्या क्या चीज़ें होता है, इसमें पढ़ जाना लॉजिक गेट के 5 के नाम, जिसको में 3 वाला बेसिक वाला और 2 यूनिवर्सल वाला। बेसिक में क्या होता था, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। इसको में होता था नॉर गेट, एक होता है नैंद गेट, NAND। ये 5 देख लेना। 5 को क्या क्या चीज़ देखना है, इसका एक सिंबल, सिंबल क्या क्या, जैसे मान लिया जाए जैसे और गेट का सिंबल अगर पूछ दिया जाए तो इस तरीक़ा से जो हम लोग बनाते थे, इसमें 2 लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ पर बाई, ये बी बाई की जगह कोई दूसरा चीज़ें भी लिख सकता है, इसमें कोई बड़ी बात ना है, ये सिंबल हो जाएगा और का। एंड के लिए, एंड के लिए ये ध्यान देना कि डी है ना, तो डी जैसा एक शेप बना लेना, सेम टू सेम उसी के जैसा ए और बी बना देना, और यहाँ पे बाई बना देना। इसके बाद नॉट, नॉट के लिए क्या कर देना, एक डायोड जैसा शेप, ऐसा साइन दे देना,
इसमें कर देना कि एक ही इनपुट है ए और आउटपुट है बाई। जैसे इसके बाद हो जाएगा, एक आएगा कौन, नॉर गेट। तो नॉर के लिए होता क्या है, इसको में नॉट गेट और गेट दोनों होता है। तो नॉट गेट मतलब ये वाला और गेट का मतलब ये वाला, लेकिन पहले और गेट वाला फोटो बनता है, इस तरीक़ा से बना देना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ के बाद हम लोग कह देंगे ये हो गया बाई, यहाँ सी लिख सकते हो अगर ऐसा ऑप्शन आए, या अगर ऐसा ऑप्शन ना होकर इसको ऑप्शन दे देगा ऐसे भी, ऐसा, तो ये दोनों का मतलब हो गया नॉर गेट। इसके नेक्स्ट में हम लोग क्या कहेंगे, एक होता है नैंद गेट। नैंद गेट, तो इसके लिए इन मतलब नॉट, एंड के मतलब एंड। तो यहाँ देखना नॉट वाला ये वाला और एंड वाला, तो एंड वाला लिखकर इसके जैसा और नॉट वाला इसके जैसा लिख देंगे, और नहीं तो शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, डी जैसा लिखेंगे। यहाँ पर कर देंगे कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर एक, ये मतलब नॉट समझ जाना, क्योंकि नॉट में ऐसे गोला होता है ना, केवल नॉट में ही गोला होता है। और यहाँ पर ऐसे कर देंगे बाई, ये ध्यान में रखना। एक आता है बूलियन समीकरण। बूलियन समीकरण ये ऑप्शन में पूछता है, तो और गेट के लिए बूलियन समीकरण होगा बाई बराबर ए प्लस बी, ये ध्यान देना। बूलियन समीकरण बाई बराबर ए प्लस बी, ई और गेट के लिए। एंड गेट के लिए बाई बराबर, यहाँ हो जाएगा ए बी ही होगा, लेकिन इस बार इनटू में होगा, यहाँ प्लस में था, यहाँ इनटू में। एंड के मतलब इनटू में, क्योंकि यहाँ गुना करने पर ही वैल्यू आएगा। इसके में सत्यता सारणी पढ़े होंगे तो पता होगा। इसको में कहेंगे कि बाई बराबर जो होगा, इसको में जो भी इनपुट है, अगर ए है तो ए के ऊपर ऐसे रेकरिंग दिया हुआ रहेगा, बार रेकरिंग। अगर यहाँ कोई और इनपुट दिया हुआ रहेगा तो इसके ऊपर, ये समझना है कि ऊपर रेकरिंग दिया हुआ हो तो ये नॉट गेट का है, सत्यता सारणी, ये बूलियन समीकरण। और इसके बाद हम लोग कहेंगे इसके लिए, तो देखो इसको में नॉट है और है, तो नॉट के मतलब होता है रेकरिंग, और के मतलब होता है ए प्लस बी। तो इसका जो समीकरण होगा बाई बराबर ए प्लस बी लिख देना, इसके बाद ऊपर से रेकरिंग चढ़ा देना, ये हमारा नॉर गेट का हो जाएगा। और ये नैंद गेट का, यहाँ भी बाई बराबर, ये एंड वाला क्या था, ए इंटू बी, ए इंटू बी, इसके ऊपर रेकरिंग। रेकरिंग क्यों, क्योंकि नॉट है ना, नॉट के बदले रेकरिंग आ जाएगा, और एंड के बदले ए डॉट भी आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कह देंगे कि ये ऑप्शन में ये सब आता है, इसमें से कोई ना कोई रहेंगे, या इसमें से रहे नहीं तो इसमें से रहे, तो ये ध्यान देना, एक आध नंबर यहाँ से आ जाएंगे। तो ये सब देख लेना एक नज़र। अब बाकी कौन कौन सी चीज़ें, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी कह रहे हैं, सक्रिय, रेडियो सक्रिय वाला, रेडियो सक्रिय पदार्थ होगा या रेडियो सक्रियता होगा, ये ध्यान में रखना। ये डेफिनेशन पूछ भी सकता है। इससे रिलेटेड 3 चीज़ें था, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये 3 क्या होता था, किरणें निकलता था, विकिरणें। ये तीनों के विशेषता पूछ सकता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था, और नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो अल्फ़ा के विशेषता पूछ देगा, या तो बीटा के विशेषता पूछ देगा, या गामा के विशेषता पूछ देगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा। अंतर भी पूछ सकता है, विशेषता भी पूछ सकता है, तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद करंट में अगर एक पढ़े होंगे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ये तीनों देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो, और नहीं तो 2 नंबर के लायक भी क्वेश्चन आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव इसके लिए ध्यान में रखना कि जो एग्जाम्पल लिखाए थे वो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, और नहीं तो इससे रिलेटेड क्यूरी वाला नियम,
क्यूरी वाला नियम ध्यान में रखना। और एक और आता था पृथ्वी के चुंबकीय अवयव, जिसको में नमन कोण होता था, दिक्पात और क्षैतिज क्षेत्र, ये देख लेना एक बार। ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। बाकी कुछ क्वेश्चन और क्लास में टिक आउट करवा दिए होंगे, कुछ चैनल पर डाल दिए थे, वो देख लेना। तो इतना कर लोगे तो एक बार बढ़िया से पढ़ लो। बाकी मेरे तरफ से तुम सभी को एग्ज़ाम अच्छा जाए, बस एग्ज़ाम के बढ़िया से शुभकामनाएँ। इस बार सबका ठीक हो एग्ज़ाम। बाकी पहला एग्ज़ाम कैसा गया उसके बारे में मत सोचना, दूसरा कैसा गया उसके बारे में मत सोचना, ये कैसा जाए इसके बारे में ध्यान से पढ़ लो। अब पढ़ लोगे तो हमें लगता है कि बढ़िया आएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम या नेक्स्ट सब एग्ज़ाम। ये कह सकते हैं कि जितना तुम्हारे बाकी है सब एग्ज़ाम के लिए तुम्हारे शुभकामनाएँ। बाकी बढ़िया से बेडर होकर या निडर होकर आराम से एग्ज़ाम दो, डरने की ज़रूरत ही नहीं है, एग्ज़ाम ही तो है। ठीक है।